बीच आप कह रहे हैं कि कॉमिक्स ने आपको बहुत हेल्प की है यूपीएससी क्रैक करने में, ये चौंकाने वाली लग रही बात सब। देखिए, एक कॉमिक्स में मेरा एक पसंदीदा कैरेक्टर है सुपर कमांडो ध्रुव। उस व्यक्ति की खास बात है कि वो बहुत दृढ़ निश्चयी है। वो जमाना था, लेकिन मैं पढ़ने के समय में पढ़ता था, जो खाली समय में रहता था उसमें कॉमिक्स पढ़ता। बताया मैंने, कॉमिक्स बहुत ज़्यादा महीने में मुश्किल से 1-2, उस समय 4-5 कॉमिक्स महीने में आती थी हार्डली। तो एक महीने में 4-5 कॉमिक्स पढ़ने में मुश्किल से 2-3 घंटे लगते हैं। बाकी आपके पास पढ़ने के लिए पूरा समय होता है। अगर आप मनोरंजन करके, आपका दिमाग स्वस्थ है, मनोरंजन कर करके आप पढ़ रहे हैं तो और अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं। प्रॉब्लम तो था ही बेसिकली, मेरे पिताजी का देहांत सन 2000 में ही हो गया था, जब मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 में था, उसी समय हो गया। तो घर में प्रॉब्लम तो थी ही, और कोई स्रोत नहीं था आय का। पिताजी की जगह मेरे भाई की भी नौकरी लगी, लेकिन 2004 में लगी। उससे बीच में मेरी 2002 में नौकरी। तो वो दौरान बहुत समस्याएं थीं घर में, लेकिन उस समस्याओं को पार कर ही आगे बढ़ना है। बिहार का एक जाबाज पुलिस ऑफिसर, जिनका सामना हर रोज कुख्यात और खूंखार अपराधियों से होता है। हथियारों से खेलना इनका पेशा होता है, लेकिन वहीं अगर इनकी शौक की बात कर ले तो ये भी अजीबोगरीब होता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार राज के बारे में। आपको बता दें कि इनका शौक सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कभी आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ा है? आपने कॉमिक्स एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपका शौक कॉमिक्स पढ़ना रहा है? लेकिन आपको बता दें कि पंकज कुमार राज एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका कहना है कि यूपीएससी क्रैक करने में कॉमिक्स ने अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपराधियों से भिड़ते भिड़ते ये आज भी अपने शौक को जिंदा रखे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद धन्यवाद। आज भी कई साल बीत गए आपको पुलिस सर्विस लाइन में, लेकिन आपने कॉमिक्स पढ़ना अभी भी नहीं छोड़ा है। जी, मैंने नहीं छोड़ा। अभी पुलिस सर्विस से मुझे करीब 19 साल हो गए हैं। मैं 2006 बैच का हूँ। तो और मैं ये कॉमिक्स मेरे ख्याल से दूसरी कक्षा में पढ़ता था, तभी से पढ़ रहा हूँ और लगातार पढ़ रहा हूँ। अभी भी जो नई कॉमिक्स प्रकाशित होती है, महीने में एक आध आती है मुश्किल से। अब तो बहुत कॉमिक्स का वो ज़माना नहीं रहा, तो मैं लेता हूँ, उसे पढ़ता हूँ। अभी भी बड़े चाव से पढ़ता हूँ, उसी आनंद से पढ़ता हूँ जो जिससे बचपन में पढ़ता था मैं। किसी ने आपको सजेस्ट किया था कॉमिक्स पढ़ने के लिए, या खुद ही आपने कॉमिक्स उठाया, आपको पढ़ना अच्छा लगा? मैंने बताया कि वो दौर जो था ना, कॉमिक्स का दौर था, जो सभी बच्चे पढ़ते थे कॉमिक्स। उसी देखते देखते एक हमारे एक मित्र थे जो हमसे थोड़े बड़े थे, 3-4 साल, वो पढ़ते थे, तो उनको देखा देखी मैंने भी पढ़ना शुरू किया था और मुझे अच्छा लगा पढ़ने में। और इससे मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें बाद में मुझे फ़ायदा की, पढ़ाई लिखाई में भी। चूँकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, हिंदी में कॉमिक्स होते, पढ़ने की गति बढ़ी, दिमाग मतलब चीज़ें याद रहने लगी कि पुस्तक जैसे एक बार पढ़ी तो पूरी सारी कहानी पीछे की याद रहती थी। तभी आप कोरिलेट कर पाते हैं कि पीछे की कहानी क्या हुई और अंत में क्या हो रहा है। तो अब पीछे की चीज़ों को याद रखना भी इससे सीख जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इस कॉमिक्स से मुझे बाद में पढ़ने को और समझने को, सीखने को मिली। जो यूपीएससी क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अभी स्टूडेंट्स ही हैं और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो रोज़ 24-24 घंटे नहीं, लेकिन कई घंटों तक पढ़ते रह जाते हैं। और इसी बीच आप कह रहे हैं कि कॉमिक्स ने आपको बहुत हेल्प की है यूपीएससी क्रैक करने में, ये चौंकाने वाली लग रही बात सब। देखिए, एक कॉमिक्स में मेरा एक पसंदीदा कैरेक्टर है सुपर कमांडो ध्रुव। उस व्यक्ति की खास बात है कि वो बहुत दृढ़ निश्चयी है। वो असफलताओं से घबराता नहीं है। कोई चीज़ नहीं होती, बार बार प्रयास करता है, कोशिश करता है और जो गलतियों से सीखता है। तो इन सब जो खूबियाँ होती है किसी भी एग्ज़ाम पास करने, खासकर यूपीएससी के पास करने वालों लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये क्या कमी रह गई जो पिछली बार उनका चयन नहीं हो पाया, तो उस कमी को पूरा करना है। तो इस चयन और दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है और असफलताओं से घबराना नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो उस कैरेक्टर में, सुपर कमांडो ध्रुव में भरी पड़ी हुई हैं। तो जहाँ से मैंने वो चीज़ दृढ़ निश्चय बनना सीखा, बहुत कुछ वहाँ उस कैरेक्टर का भी मेरे अंदर है। और सर, मेरा ये सवाल है कि जब आपने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया तो कभी आपको ये नहीं लगा कि नहीं चलो अभी पढ़ाई कर लेते? कभी घर वालों ने नहीं बोला कि क्या कॉमिक्स पढ़ते रहते हो, पढ़ाई कर लो, जैसे आम पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को? वो ज़माना था, लेकिन मैं
पढ़ने के समय में पढ़ता था, जो खाली समय में रहता था उसमें कॉमिक्स पढ़ता। और बताया मैंने, कॉमिक्स बहुत ज़्यादा महीने में मुश्किल से 1-2, उस समय 4-5 कॉमिक्स महीने में आती थी हार्डली। तो एक महीने में 4-5 कॉमिक्स पढ़ने में मुश्किल से 2-3 घंटे लगते हैं। बाकी आपके पास पढ़ने के लिए पूरा समय होता है। अगर आप मनोरंजन करके, आपका दिमाग स्वस्थ है, मनोरंजन कर करके आप पढ़ रहे हैं तो और अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं। ये मेरा लॉजिक है। अब तक कितने कॉमिक्स पढ़ चुके हैं आप? कॉमिक्स तो मैंने पढ़ा होगा बहुत सारा, 10,000 15,000 कॉमिक्स से कम नहीं पढ़ा होगा। मेरे पास खुद की कॉमिक्स होगी करीब 4-5 हज़ार कॉमिक्स होगी, जो मेरा अपना कलेक्शन है। 10-15 हज़ार कॉमिक्स पढ़ चुके हाँ, हैं? पढ़ चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कॉमिक्स के अलावा और कोई शौक जो आप रखते हैं? बैडमिंटन खेलना मेरा शौक है, जो मैं डेली खेलता हूँ। मैं कंपटीशन में ऑल इंडिया सिविल सर्विस बैडमिंटन में भी जाता हूँ। ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन टीम का, बिहार टीम का मैं कैप्टन भी हूँ। और बैडमिंटन में रेगुलर खेलता हूँ और साथ में जिम भी करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अपराधियों को गए पकड़ने के लिए और वहाँ पर किसी कॉमिक्स का कुछ आपको हेल्प किया वहाँ पर? मैं रेल पुलिस पटना था, SRP पटना था, तो मैं स्टेशन जाता था तो वहाँ पर मैं ड्यूटी करता। वहाँ कॉमिक्स की दुकानें हुआ करती थी। कभी इक्का दुक्का, चूँकि मेरा काम ही होता था कि लोगों से मिलना जुलना, प्लेटफॉर्म पर लोगों से घूमना फिरना, तो भाई दुकान वालों से भी होता था। कभी कभी कॉमिक्स भी पलट कर देख लिया करता था। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि अगर आप कहीं गए हो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए और आपको अचानक से आपको हिट करे कि मैंने तो ये चीज़ कॉमिक्स में पढ़ी थी और इसका इस्तेमाल यहाँ कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा मैं इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन उसको कोरिलेट कर पाना मुश्किल है कि मैंने कॉमिक्स से हूँ लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, जो आप जैसे कि कुछ होता है कि जब मैं पहले जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस वगैरह ये सब जो वर्ड था, मैंने पहले कॉमिक्स से ही सीखा। अच्छा। कि जंगल में कैसे सर्च करना है, कॉमिक, ये सब चीज़ें मैंने, जो हमारे NP नेशनल पुलिस अकेडमी में जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं, ये सब कॉमिक्स में वर्ड मैंने पहले सीख चुका था। तो मुझे वो सब सीखने में मुझे आसानी हुई। जो UPSC के स्टूडेंट्स हैं उनका कहना रहता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, इसलिए दूसरी एक्टिविटी नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए समय निर्धारित कीजिए। पढ़ना भी ज़रूरी है, साथ में इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। आप अगर सिर्फ किताबी कीड़ा और पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे तो आप उतना अधिक ढंग से अपने दिमाग को, मतलब दिमाग एक मशीन है, उसको आराम भी चाहिए, उसको हर तरह की चीज़ें चाहिए। आप एक ही चीज़ पर दिमाग लगाते रहेंगे तो दिमाग थक जाएगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए, समय निर्धारित कीजिए, कितना समय पढ़ना है, कितना टाइम इंटरटेनमेंट के लिए देना है, कितना अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है। इसलिए एक रूटीन बनाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं बता दूं, इससे पहले मैं UPSC पास करने से पहले मैं रक्षा मंत्रालय में भी जॉब करता था। तो मेरी जॉब थी 5.5-6 घंटे की होती थी। तो मैं वीकडे, जो मतलब मंडे टू फ्राइडे में 6-6.5 घंटा पढ़ता था और सैटरडे संडे वो 12 से 14 घंटा तक पहुंच जाता था। और ये तकरीबन 1-1.5 साल लगातार मैंने मेहनत किया। उसके बाद आपने UPSC क्रैक किया। इस दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की हो? प्रॉब्लम तो था ही। बेसिकली मेरे पिताजी का देहांत सन 2000 में ही हो गया था, जब मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 में था, उसी समय हो गया। तो घर में प्रॉब्लम तो थी ही और कोई स्रोत नहीं था आय का। पिताजी की जगह मेरे भाई की भी नौकरी लगी, लेकिन 2004 में लगी। उससे बीच में मेरी 2002 में नौकरी। तो वो दौरान बहुत समस्याएं थीं घर में, लेकिन उस समस्याओं को पार कर ही आगे बढ़ना है। मतलब डर के आगे जीत है। वही बात है कि आप समस्याओं से निपट लेते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। उस दौरान भी आपने कॉमिक्स पढ़ना नहीं हाँ, उस समय भी कॉमिक्स, वो तो बताया ना कि वो जब आप बहुत तनाव में रहते हैं तो जो चीज़ें जो आपको सबसे अच्छा लगता है करने में, वो आप करते हैं तो आपको दिल से बहुत खुशी मिलती है और आप नई एनर्जी के साथ फिर आगे काम करने के लिए बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पटना में आपके पास अभी फिलहाल कितना कॉमिक्स है? मेरे पास अभी कम से कम 3-4 हज़ार कॉमिक्स होगा। आपके बच्चे पढ़ते हैं कॉमिक्स? बच्चे भी पढ़ते हैं, कभी कभी मन लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे तो ज़्यादा मोबाइल में रहते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ तो बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, जिससे उनकी हिंदी अच्छी हो गई है, पढ़ने की गति बढ़ गई है, उनकी चीज़ें याद रखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें उनको सीखने को मिली है हमसे कॉमिक्स पढ़ने के द्वारा। जो बच्चे आजकल किताबें नहीं पढ़कर गैजेट्स की तरफ जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे, लैपटॉप देख रहे, टीवी देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि ये गलत है। मतलब सब कुछ का समय निर्धारण बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप आजकल बच्चे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। उससे अच्छा है कि फिजिकल एक्टिविटी करें। जो मोबाइल में देखते हैं फिजिकल बुक पढ़ें, उससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। आप जो चीज़ें देख करके पढ़ते हैं मोबाइल में, उससे आपकी बहुत सारी समस्या भी होती है, आँख में खराबी होती है, दिल की धड़कन, बहुत सारी बीमारियां मोबाइल देखने से आजकल हो रही हैं। आगे भविष्य में जो खतरा होगा मोबाइल देखने से बच्चों को, उसी से सबसे ज़्यादा होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ जाबाज आईपीएस ऑफिसर पंकज कुमार राज, जिन्होंने अपने बारे में बताया किस तरीके से कुख्यात अपराधियों से भिड़ते भिड़ते भी इन्होंने अपने शौक को जिंदा रखा और आजकल के बच्चे किस तरीके से गैजेट्स के पीछे भागते रहते हैं। इनके लिए भी इनका कहना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें न्यूज़4नेशन।